हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी इन्फोटेक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आईटीसी इन्फोटेक के हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं आईटीसी इन्फोटेक के, एंड इंटरव्यू में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड किस तरीके से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड आप किस तरीके से आंसर करना है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या होते हैं फुल सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आपका 4 राउंड्स के अंडर में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो आपका राउंड होगा वो है ऑनलाइन टेस्ट एंड सेकंड जो आपका होगा वो है टेक्निकल इंटरव्यू नहीं, जीडी राउंड। ओके, पहले टेक्निकल इंटरव्यू से पहले आपका जीडी राउंड होता है, एंड जीडी राउंड के बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन टेक्निकल इंटरव्यू के बाद होता है आपका फाइनल इंटरव्यू जो कि हमारा है एचआर इंटरव्यू। तो इसमें वन बाई वन अब डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपका ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं, कितने नंबर ऑफ सेक्शन वहाँ पे आपके होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। ओके, सो हम सबसे पहले राउंड की बात करेंगे। यहाँ पे आपका है ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके टोटल यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन जो आपका सबसे पहला है वो है यहाँ पे क्वांट्स क्वांट्स सेकंड लॉजिकल एंड थर्ड आपका वर्बल। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, सो क्वांट्स में मैं यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ यहाँ पे टोटल 30 होते हैं, बट वो डिपेंड करते हैं लाइक आपसे यहाँ पे क्वांट्स में 50 5 to 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्वांट्स में। ओके, एंड लॉजिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी लॉजिकल में भी आपसे 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड इन वर्बल में भी आपसे यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई क्वेश्चंस की बात। तो वैसे हमें आपके टोटल अप्रोक्स यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते हैं, एंड 40 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है ऑनलाइन टेस्ट में। सो आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन 30 हैं एंड आपको 40 मिनट में पूरी ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर करना है। तो हमारी बात हो गई ऑनलाइन टेस्ट की। गाइस क्या होता है कि सारी कंपनीज का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो सिमिलर ही होता है, बट क्या होता है कभी कभी किसी ऑनलाइन टेस्ट में एक सेक्शन ऐड कर दिया जाता है टेक्निकल एमसीक्यू या फिर ऐसी राइटिंग का। मेजरली जो होता है कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट का जो सेक्शन होते हैं वो सेम ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीडी राउंड की। तो जीडी राउंड में आपको बेसिक क्या फोकस करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। जो री राउंड हमारा होता है वो कम्युनिकेशन स्किल की ही होता है। आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसी है, उस तरीके को आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपका जीडी राउंड होता है। अब जीडी राउंड में आपको क्या करना है, क्योंकि आप जीडी राउंड को प्रिपेयर तो कर नहीं सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक वहाँ पे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सडनली वहाँ पे कोई भी टॉपिक मिलता है एंड आपको उस टॉपिक को वही उसी मोमेंट पर बोलना होता है, तो वहीं आपकी कम्युनिकेशन चेक होती है। तो जीडी राउंड के लिए तो आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कीजिए, फ्लुएंसी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, तो आप जीडी राउंड को क्लियर कर लेंगे। तो एंड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक में आपका डेली लाइफ के टॉपिक एंड काफ़ी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक्स चलते हैं, या फिर कंपनी रिलेटेड टॉपिक्स एंड करेंसी टैक्स वैक्स जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ कम्युनिकेशन में रिपीटिवली जो जीडी राउंड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप किसी भी साइट को फॉलो कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कंपनी में काफ़ी रिपीट होते हैं फॉर जीडी राउंड के लिए। तो आप अच्छे से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं जीडी राउंड की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब टेक्निकल राउंड की। ओके, तो गाइस टेक्निकल राउंड में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रेज्यूमे। उसी की बेसिस पे आपका पूरा इंटरव्यू होता है, आपका रेज्यूमे। अब गाइस रेज्यूमे में आपने जो भी मेंशन किया है प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट से काफ़ी प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आपने इंटर्नशिप्स मेंशन की हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कंडीशन कि आपकी इंटर्नशिप होनी ही चाहिए। आपने अगर आपने मेंशन की है तो इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो आपके टेक स्किल्स मीन्स आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं है तो आपके डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ विथ ओप्स कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया हमारा टेक्निकल राउंड यहाँ पे फिनिश। एंड अब हम बात करेंगे इसकी एक्स्ट्रा जो पूछा जा सकता है, वो आपको यहाँ पे कोडिंग।
क्योंकि अभी कंपनीज़ का जो प्रोसेस हो रहा है वो सारा प्रोसेस वर्चुअल चल रहा है। तो वर्चुअल में यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरव्यू टफ होता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी लाइक हाई कर सकते हैं उसको, थोड़ा टाइम लिमिट आपकी एक्सीड कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर्स करना है, अपने लॉन्ग लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना है, ताकि आप वहाँ पे अपना टाइम कंज़्यूम कर लो क्वेश्चंस में। ओके, तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे कम हो जाएँ इंटरव्यू में। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। अगर आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है कि प्रोजेक्ट में कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से हमें आंसर करना है, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, एंड गाइस ऑल्सो अगर आपको एप्टीट्यूड राउंड के लिए भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड एक चैनल पे वीडियो बनी है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड उसमें डिस्कस किया है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, फॉर क्वांट्स, फॉर वर्बल, फॉर लॉजिकल, एंड कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगी, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। अगर आप वो वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेज्यूम की। तो रेज्यूमे में आपका प्रोजेक्ट मेंशन है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड फॉर इंटर्नशिप्स में अगर आपने वर्क किया है तो आपको पता ही होगा कि आप किस तरीके से वर्क किया है, क्या वर्क डन किया है, कौन कौन से टास्क आपने कंप्लीट किए हैं इंटर्नशिप्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड टेक स्किल्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपकी टेक स्किल्स लाइक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। ओके, तो गाइस एसक्यूएल में बेसिकली क्या पूछा जा सकता है, एसक्यूएल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी थ्योरेटिकल या फिर एकेडमिक्स की डेफिनेशंस तो मैं यहाँ पे याद करनी है, उसके साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि वहाँ पे एक डेफिनेशंस आपको एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं। तो एसक्यूएल में आपसे क्वेरीज भी करवाई जा सकती हैं, बेसिकली आपसे ज्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल्सो आपसे कीज, एक प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, इन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ दी एसक्यूएल। सी++ ओप्स कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको सी++ की नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स। एंड ओप्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एंड एग्जांपल्स, एंड आपको कोड भी कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग की। तो गाइस कोडिंग में आपको क्या कराया जाता है, शॉर्ट प्रोग्राम्स। उसी मूवमेंट पे आपको कोई भी दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, लाइक GCD एंड फिबोनाची। काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक एरे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, एंड एरे सॉर्टिंग सर्चिंग, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, शॉर्ट प्रोग्राम्स आपको वहाँ पे कोड कराए जा सकते हैं फॉर टेक्निकल राउंड में। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे HR राउंड की, अगर आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, देन हमारा होता है HR राउंड। अब HR राउंड तो आपका क्या होता है, बिहेवियर। वो मोस्टली आपका जो होता है वो बिहेवियर होता है। इसमें आपकी नॉर्मल कंपनी प्रोफाइल, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उस कंपनी के बारे में आपको, लाइक ITC इन्फोटेक के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं ITC प्रोफाइल के बारे में। एंड आपने जो भी जिस डोमेन में अप्लाई किया है, लाइक फॉर टेक्निकल, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिस भी पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी पढ़ा होगा उसके बारे में डिस्कशन। एंड उसके बाद तो आपका नॉर्मल डिस्कशन चल सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एंड ऑल्सो आपका बिहेवियल क्वेश्चंस के, वाई शुड आई हायर यू, स्टैंड, वीकनेस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वन मोर थिंग, HR राउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, टॉप HR क्वेश्चंस। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस है विथ आंसर। तो अगर आपने वो वीडियो फॉलो कर लिया, उस PDF को डाउनलोड कर लिया, तो आपको HR राउंड की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर करना है HR राउंड में, और कौन-कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे HR राउंड में पूछे जा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके प्रिपेयर कर सकते हैं HR राउंड के लिए। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं IDC इन्फोटेक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फुल डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया है ऑनलाइन टेस्ट का, कि ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, GD राउंड का, टेक्निकल इंटरव्यू का, एंड HR इंटरव्यू का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।